In 2015, the UN formulated 17 sustainable development goals, SDGs, intended to be achieved by the year 2030. वो गोल्स हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो 17 गोल्स हैं, मतलब वो बताया कि उन्होंने भी कुछ गोल्स अपने सेट करे हैं। अब ध्यान से देखना, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना, सिमिलर क्वेश्चन, बट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजीज सिमिलर, इससे सिमिलर, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो एक 5 रूल्स हो गए। सिमिलर सिमिलर बट उसी का इलैबोरेटेड वर्जन। तो अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड। तो हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही है, पूरा कंटेंट याद करके एक बढ़िया सा आंसर क्रिएट होगा। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, तो ऑब्वियसली वही सिमिलर होंगे ना। नंबर 1 क्या है, यूज नॉन कन्वेंशनल, मतलब नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें आप, तो ये वही है, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडिया इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड्स, बट बोथ दीज रिसोर्सेज हैव एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। हाइड्रो का भी होता है, वाटर पॉल्यूशन काफी ज्यादा क्रिएट होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक नॉन कन्वेंशनल यूज करो, विंड पावर, सोलर पावर, दे आर क्लीनर बट कॉस्टलियर है, अभी कॉस्टलियर है, इसीलिए अभी उतना ज्यादा यूज हो रहे हैं, बहुत यूज हो रहे हैं, बट अभी उसकी टेक्नोलॉजी उतनी चीप नहीं हुई है कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। होते हैं कुछ कुछ घर में भी लगे हुए हैं, बट अगर कॉमन होता तो हर घर में लगा होता ना, अफोर्डेबल होता। तो अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी चीप नहीं है जितने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बट फ्यूचर यही है। किसी किसी इंडिया में ही, जैसे चंडीगढ़ में अगर आप घर बना रहे हैं ना, तो इट इज मैंडेटरी टू हैव सोलर पैनल्स। तो आप घर नहीं बना सकते अगर आपने ऊपर सोलर पैनल नहीं लगा रखे। तो यही है, अब तो वहां पे अभी पहले जो आ गया था कि अब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन होगी सिर्फ ईवीज की या हाइब्रिड व्हीकल्स की, तो वो तो अपोज करा, मतलब पॉल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि नॉर्मल गाड़ी की आरसी ही इशू नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो वो तो अभी अपोज हो गया है। बट धीरे धीरे यही होगा कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज like wind power, solar rays are cleaner and greener energy sources, but are not yet being explored on a large scale due to lack of technological devices. तो कॉस्टली पड़ता है, इंपोर्ट करनी पड़ती है काफी सारी, बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। कॉमन है, उतना कॉमन नहीं है। सोलर एनर्जी कॉमन, विंड तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन नहीं, मतलब एग्जिस्ट करती है। In areas with high speed of wind, windmills can provide electricity without any adverse impact on the environment. India is naturally endowed with large quantity of solar energy in the form of sunlight. With the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. तो solar energy पे तो खास ध्यान दिया जा रहा है। Both the sources, wind power and solar rays, are totally free from pollution. Although their initial, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि their initial cost, मतलब आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा ना, तो कैपिटल इक्विपमेंट जो इनिशियल कॉस्ट, उसको बोले इनिशियल कॉस्ट इज हाई, बट द बेनिफिट्स आर सच दैट द हाई कॉस्ट गेट्स इजीली अब्सॉर्ब। कह रहा 2-3 साल 4 साल में इसकी कॉस्ट निकल आएगी आपकी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लेकिन अब जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो करेंगे बस 2-3-4 साल, कोई बात नहीं भैया, मंथली हम बिजली का बिल देते रहेंगे, वही ठीक है, सोलर पावर पैनल्स हम नहीं लगा सकते। बट लेकिन जैसे कि यहाँ पे ब्लू एंजल स्कूल ने लगाया, तब उनका बिजली का बिल नहीं आता, बट 50 लाख के अप्रोक्सीमेटली उनके इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इन द लॉन्ग रन तो बिजली का बिल ही नहीं आएगा आपका, और अभी वो थोड़ा सा एक्सेस सप्लाई क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब जितनी वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उतनी उनकी कंजम्पशन है नहीं, तो वो आप आगे भी दे सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस भी क्रिएट हो सकती हैं, तो एक रेवेन्यू जनरेट होता है। बट स्पेस होनी चाहिए ना, तो पूरी छत पे सोलर पैनल्स हैं। पॉइंट फ्यूचर यही है, फ्यूचर यही है, बट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके स्ट्रेटजीज, नंबर 1 यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, वो इससे रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स,
In urban areas, use of CNG is being promoted to be used as fuel. In Delhi, use of CNG in public transport has significantly lowered air pollution. In rural areas, households generally use wood, खाना बनाने के लिए wood, dung cake, or other biomass as fuel. These fuels have several adverse implications. सबसे पहले deforestation, दूसरा reduction in green cover, wastage of cattle dung, and air pollution. धुआं कितना होगा? To overcome this problem, use of LPG and gobar gas is being promoted as they are cleaner fuels and help in largely reducing household pollution. तो अगर हर घर सिलेंडर, एक स्कीम भी इन्होंने लॉन्च करी थी ऐसी की, तो जिसमें ना मतलब LPG सिलेंडर हर जगह प्रोवाइड करेंगे, तो it will reduce deforestation, air pollution. तो use of cleaner fuels, तो यहाँ पे क्या था? Control pollution. तो similar points हैं but different है. Establishment of mini hydel plants in mountainous regions. Perpetual streams can be found almost everywhere. These streams can be used to generate electricity via turbines through mini hydel plants. Such power plants are mostly environment friendly and generate enough power to meet the local demand. Moreover, large-scale transmission towers and cables are also not required in such plants. मतलब जो नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे काफी कम इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. Traditional knowledge and practices. Traditionally, Indian people have been close to their environment. All practices relating to agricultural system, healthcare system, housing, transport used to be environment friendly. The shift from the traditional system has caused large-scale damage to the environment and to our rural heritage. For example, India is well known for its Ayush treatment, with about 15,000 species of plants which have medicinal properties. अब तो एलोपैथिक दवाइयों पे ज़्यादा फोकस होता है. However, with the advent of the Western system treatment, we ignore the traditional systems of Ayurveda and Unani. These old systems are environment friendly, relatively free from side effects, and do not involve large scale industrial and chemical processing. तो दवाइयाँ जो बनती हैं तो केमिकल डिस्चार्जेस भी तो होते होंगे, फिर आसपास का जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं बोथ एयर एंड वाटर. तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन रिड्यूस होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी. यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, कंपोस्टिंग करें. द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, reduce the use of chemical fertilizers. Why? The use of chemical fertilizers to increase the agricultural production has not only adversely affected the large area of productive land को तो degrade करा ही करा है, but also contaminated the water bodies. Chemicals डालते थे, फिर होता था कि उसके लिए आपको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, मतलब पानी चाहिए कि वो पानी बह जाना चाहिए. अरे पानी तो बह जाएगा बट पानी के साथ साथ केमिकल्स भी तो जाएंगे, तो वो आसपास की वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करते हैं. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिमांड फॉर इरिगेशन हैज बीन गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर, बट वाटर कहाँ है हमारे पास इतना. विद द राइज इन द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, farmers have again started using biocompost, compost made from organic waste of different types. कि chemicals नहीं, आप biocompost use करें. Biocomposting refers to the process of converting organic waste of various types into natural manure. Fertilizers और chemicals का usage कम, biocomposting करें. Biocomposting ensures sustainable development. Why? As it avoids excessive use of chemical fertilizers. Use of biocompost also benefits the civic authorities as they must dispose lesser quantity of waste. जो वेस्ट डिस्पोजर होता है उसी से ही तो कंपोस्टिंग हो जाती है. जो आपका वेट वेस्ट होता है तो वो वेस्ट कन्वर्ट हो रहा है मैन्योर में, तो वेस्टेज भी कम, तो अथॉरिटीज का भी बेनिफिट.
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कंपोस्टिंग, यू नो, अच्छी बात। इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो अभी तो जैसे मैंडेटरी नहीं है ना ड्राई वेट वेस्ट वेट सेग्रीगेशन, हो जाएगी बहुत ही जल्दी। मतलब बहुत ही जल्दी तो खैर क्या, वो बहुत टाइम से सुन रहे हैं, बट फिर भी हो जाएगी कि आपको अपने घर पे ही सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। जब आप अपना डिस्पोजल करेंगे, जब कूड़ा फेंकेंगे, तो भी आपको ड्राई वे अलग, वेट वेस्ट अलग, क्योंकि फिर उनकी जो रिसाइकलिंग है वो उस हिसाब से होती है। In certain parts of the country, cattle are maintained only because they produce dung, cow dung, which is an important fertilizer and soil conditioner. So, use of biocompost, control of biopest. The advent of green revolution has increased the use of chemical pesticides, which not only contaminates the food products but also pollutes the water bodies. वो तो हो गया सेम, उन्होंने बता दिया कि ये इनका नुकसान है। टू मीट दिस चैलेंज, बेटर मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल आर प्रमोटेड। द फॉलोइंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग कंटामिनेशन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। कह रहे कैसे? आपने तो बोल दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स मत यूज करो, कीड़ा बढ़ जाएगा। यही तो दिक्कत होती है HYV सीड्स में, पेस्ट अटैक के चांसेस बड़े हाई होते थे, तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर स्ट्रॉन्ग चाहिए होते थे। कह रहे हम बताते हैं, neem trees and its byproducts are a natural pest controller. कह रहे नीम के पेड़ लगाओ, which have been used since ages in India. Neem based pesticides are environment friendly and are free from side effects. Recently, the government promoted the sale of neem coated urea as a measure of natural pest control. Various animals and birds like snakes, lizards, owls, peacocks should be allowed to dwell around the agricultural areas as they act as natural pest controllers. कह रहा थोड़े सांप वाप पाल लो, खुद ही खा जाएंगे वो आपके सारे कीड़े, जरूरत ही नहीं है पेस्टिसाइड्स की। एंड दे कैन क्लियर लार्ज वेराइटीज ऑफ पेस्ट। बीच में एक आध इंसान आ गया तो उनकी क्या गलती? Mixed cropping and growing different crops in consecutive years on the same land have also helped farmers. Soil erosion बचती है, quality of soil maintain हो पाता है। So control of biopest, नीम के पेड़ और थोड़े बहुत जानवर। Change in unsustainable patterns of consumption and production, फालतू खर्चे कम करें। With the increasing purchasing power, wasteful consumption linked to market-driven consumerism is stressing the resource base of developing countries further. It is important to counter this through education and public awareness. In several areas, desirable limits and standards for consumption and production need to be established and applied through appropriate mechanisms. अब जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो क्या करती है, कह रहे देखो अगर आप इतनी यूनिट्स यूज करेंगे तो ये फ्री है, इस यूनिट से इतनी यूनिट्स यूज करेंगे तो हम इतने चार्जेस लेंगे, जितनी ज्यादा यूज करेंगे हम आपसे उतनी ज्यादा चार्ज करेंगे पर यूनिट कॉस्ट। दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज यू टू यूज एक्सेसिव पावर। तो ये रैशनिंग ही है, वो भी यही कहने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रैशनल अप्रोच लो कि भैया मतलब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मत करो। अभी क्या हो गया, जैसे पॉल्यूशन बचाने के लिए पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए, रोड टैक्स बढ़ा दिया, तो दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज यू फ्रॉम बाइंग न्यू कार्स एंड यूजिंग योर ओन व्हीकल्स इन दिल्ली एज ऑफ नाउ, कि जब तक पॉल्यूशन ज्यादा है तो हम फिर पार्किंग ज्यादा होगी तो फिर आप कैलकुलेट करोगे ना, अब इससे अच्छा तो मैं कैब ही ले लेता हूँ कि 200 रुपए पार्किंग दूंगा या 100 रुपए पार्किंग दूंगा, पेट्रोल अलग लगेगा। तो वो यही चाहते हैं कि या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या फिर ना आए, घर बैठे, कम से कम घर से निकले, पोल्यूशन कम हो जाएगा ना। इन सेवरल एरियाज डिजायरेबल लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजम्पशन, standards for consumption and production need to be established and applied through appropriate mechanisms including education, incentives। फिलहाल तो यही काम करता है, कह रहा बहुत इनको इंसेंटिव देती है। अब है लेजिस्लेशन, मतलब कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होगी, कह रहे हो गई इनकी एजुकेशन पूरी, इंसेंटिव देके कोई फायदा है नहीं। The government of India
has taken many steps for sustainable development. The given strategies, if strictly implemented and followed, will further prevent degradation of the environment, will prevent the degradation, so that natural resources remain a common heritage for future generations also. तो यही है इसकी summary है. Use of conventional energy, non-conventional sources of energy, cleaner fuels, establishment of mini hydel, knowledge and practices, traditional use of biocompost, control of biopests, change in unsustainable patterns of consumption. I repeat, this is one of the most important question that may be asked. 5 marker, ठीक है ना. सबसे बड़ा आपका 6 मार्कर है, 5 मार्कर है, उस पर भी तक कंट्रोवर्सी चल रही है, बट जो भी है मैक्सिमम पॉसिबल उतने मार्क्स पे आएगा ना. तो ये लॉन्ग आंसर का हॉट फेवरेट क्वेश्चन होगा. तो ये सेम बातें हैं. पहली बात मैं इसको क्लियर कर दूं, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही बात है. इसी का इलैबोरेटेड वर्जन है वो, ठीक है ना. तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो कोई ये नहीं बोलता कि संदीप गर्ग यूज करें या जैन और यूज करें, वो कह रहे हैं आप बताएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करें. समझ आई बात. तो दोनों को मिक्स करके उसमें जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज बेटर, इसमें से कुछ आपने डालना है तो आप बिकम इनपुट एफिशिएंट, तो वो आप ऐड कर सकते हैं. ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया. व्हाट आर द 5 रूल्स. अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो मतलब एक पिक कर लिया ना उन्होंने टेक्स्ट, व्हाट आर द 5 रूल्स, तो ये हो गया. अगर पूछ रहे हैं हाउ टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हाउ टू अचीव एक ही बात है.